हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे, तो यहाँ रिमाइंडर थ्योरम, क्या पढ़ रहे थे? रिमाइंडर थ्योरम। तो हम क्या पढ़े थे इसमें रिमाइंडर थ्योरम में कि जो अगर हमारे पास कोई p ऑफ x नाम का पॉलिनोमियल है, क्या बोले थे? p ऑफ x नाम का किसी पॉलिनोमियल में अगर हम g ऑफ x नाम के पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद q ऑफ x नाम का कोई पॉलिनोमियल हमारे पास ऑब्टेन होगा, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या है? कुछ रिमाइंडर है। और जो हम लोग याद करो पढ़े थे डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम समझती हो? हम लोग पढ़े हैं ना कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू परसेंट प्लस रिमाइंडर के। अब देखो यहां, तो डिविडेंड हमारा कौन हो गया? p ऑफ x। डिवाइजर हमारा कौन सा हो गया जिससे डिवाइड कर रहे हैं? g ऑफ x इनटू परसेंट क्या है हमारा? q ऑफ x प्लस क्या हो गया? रिमाइंडर। तो इस चीज को ध्यान रखना, और जो रिमाइंडर जो होगा हमारा, तो वही रिमाइंडर को हम लोगों को फाइंड आउट करना ही इस चैप्टर में पढ़ना, इस टॉपिक में पढ़ना है। दैट इज रिमाइंडर थ्योरम, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा, अब हम लोग रिमाइंडर चाहेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमको बोलेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करने के लिए तब हम करेंगे। अगर हमसे लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं पूछा जाए, अगर हमसे लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं पूछा जाए, तो फिर हम क्यों लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे? तो इसी के लिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है उस बात को सुनो, ठीक है? तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है अगर p ऑफ x नाम के पॉलिनोमियल, इफ p of x is divided by g of x, और g of x मान लो कुछ दिया हुआ है, सपोज दैट दिया हुआ है मान लो x माइनस अल्फा, या कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना? अगर p of x नाम के पॉलिनोमियल को किसी g of x नाम के पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो g of x मान लो कुछ दिया हुआ है हमारे पास x माइनस अल्फा, ठीक है? तो ये जो हमारा है x माइनस अल्फा, उसको क्या काम करेंगे? देन जो है हमारा x माइनस अल्फा बराबर 0 कर देंगे, और x बराबर क्या निकाल देंगे? यहां से अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि हमारा क्या हो गया? x का वैल्यू क्या हो गया? अल्फा। अब ये x के जगह पे क्या काम करेंगे? देन हम लोग क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर होगा हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर क्या हो जाएगा? p ऑफ, और ये जो x है उस x के जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, उस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू कौन सा था? अल्फा। तो उस x के वैल्यू को पुट करेंगे इस जगह पे, तो पुट करने के बाद जो भी हमारे पास ऑब्टेन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। अब एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से समझो, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरा नंबर दो, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस
9x प्लस 3 और डिवाइड करना है g ऑफ x। g ऑफ x कौन सा है? x माइनस 1 से। तो हम क्या काम करेंगे, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, जो g ऑफ x है ना, x माइनस 1 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब क्या काम करेंगे, इस x इज इक्वल टू 1 को इस जगह पे हम लोग पुट कर देंगे। देखो कैसे पुट करते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, समझ लो। यहां पे इसमें क्या काम करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। इसी चीज को जब कैलकुलेट करो, 1 का क्यूब करोगे तो 1 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ही रह जाएगा, इंटू 6 तो 6 ही हो जाएगा, तो माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3। इसी चीज को देखो, यहां से हम ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, यहां समझो इसको। अब इसको कैलकुलेट करो, यहां से 3 और 9 12 और ये 1 कितना हो गया 13। 13 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 7। तो ये जो हमारे पास 7 आया है, यही हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, रिमाइंडर। क्या होगा, रिमाइंडर। मतलब क्या कि अगर p ऑफ x नाम के किसी पॉलिनोमियल g ऑफ x नाम के पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो g ऑफ x के जगह पे जो वैल्यू आएगा x का, जो x का यहां से वैल्यू ऑब्टेन की है x इज इक्वल टू 1, उसी x इज इक्वल टू 1 को क्या नाम कर देंगे, इस p ऑफ x में पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो भी x का वैल्यू आएगा सॉल्व करके, वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। वही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। इस बात को आप ध्यान रखें। आई होप कि आपको समझ में आया हो। माही समझ में आया आपको, निशा नहीं समझ में आया, क्रिस समझ गया, वैशाली वैशाली समझी। चलो ठीक है। अब अगर हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करें, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी सीख लो। इससे करके क्या होगा कि तुम्हारा 1 से ये 3 से लेकर के और हमारा 12 तक का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 3 से लेकर 12 तक का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो, हमको यहाँ पे क्वेश्चन 1 और 2 वो बता रहे हैं, कुछ बोलना है, कुछ बोलना है। चलो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 1 2C का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन x के पावर 4 + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1। और क्या कह रहा है, बाय एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन में क्या होगा, तो p ऑफ x नाम के पॉलिनोमियल में हम लोग g ऑफ x से क्या काम करेंगे, g ऑफ x से डिवाइड करेंगे, तो q ऑफ x नाम का कोई मतलब क्वोशिएंट आएगा और यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग अब सॉल्व करते हैं।
इसी चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को डाल करके, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहां डाल करके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास p ऑफ x जो है वो दे रखा है x पे पावर 4 प्लस 1। x पे पावर 4 प्लस 1 में हमको डिवाइड करना है x माइनस 1 से, x माइनस 1 से। तो देखो यहाँ x माइनस 1 से डिवाइड करने के लिए हम क्या काम करेंगे, x में कितना से मल्टीप्लाई करें कि x पे पावर 4 हो जाए, तो x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x पे पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ इसका घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज होगा कैसे, देखो यहाँ ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, ये हमारा कैंसिल। अब यहाँ बचा कौन, एक्स क्यूब प्लस 1। अब हम किससे डिवाइड करें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को कि वो एक्स क्यूब हो जाए। तो इसको हम लोग प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हमारा हो गया एक्स क्यूब। अब देखो माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर घटाएंगे, घटाने पे साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, बचा कौन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक्स को कि ये एक्स स्क्वायर हो जाए। तो इसको हम लोग प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स इंटू एक्स क्या होगा हमारा, देखो यहाँ एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो गया 1 एक्स इंटू 1। तो यहाँ एक्स हो जाएगा, साइन चेंज करो, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल, बचा कौन। अब देखो यहाँ एक्स प्लस 1। अब किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारा यहाँ पे इसको क्या काम करते हैं प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें। तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे x इंटू 1 कितना होगा, x इंटू 1 हमारा x हो गया। अब प्लस माइनस माइनस और 1 इंटू 1 1 हो गया। अब देखो ये साइन चेंज होगा तो ये जो हमारा x है प्लस में वो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस में, तो ये x x कैंसिल हो गया और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 2। तो ये हमारा 2 फाइनली क्या हो गया रिमाइंडर, क्या हो गया रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो यहां ये 2 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर। अब यहां समझो, अब ये हमारा क्या हुआ कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे होने वाला नहीं, इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए। और 1-2 क्वेश्चन ही है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 10th क्लास में इसका यूज आपको होगा। बोर्ड एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखो, अब समझो नीचे कह रहा है वेरीफाई द रिमाइंडर f ऑफ 1। f ऑफ 1 का मतलब क्या होगा कि हमारा जो है यहाँ पे x इसके जगह पे है ना, f ऑफ 1 धर के पुट करके हमको देखना है। f ऑफ 1 तो 1 पे पावर 4 और प्लस 1 यही कर रहा है ना, 1 पे पावर 4 प्लस 1, तो 1 पे पावर 4 डालेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2। इस केस में भी रिमाइंडर हमारा क्या बच गया 2। तो ये हमारा किस मेथड से हुआ, ये हुआ रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लॉन्ग डिवीजन की मदद से। ये क्या हो गया
लॉन्ग डिवीजन की मेथड। आई होप कि समझ में आया होगा। वैशाली, वैशाली समझ गई? क्रिस, निशा भारती, माही, चलो ठीक है। इस प्रकार से करके 2C आप लोग बना लीजिएगा। आपका कहानी 2C का खत्म हो गया, ठीक है ना। अब लास्ट का क्वेश्चन बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन। जाए ना, स्क्रीन शॉट लेते रहना तो फटाफट, जिसको अगर दिक्कत हो या फिर रिकॉर्डिंग का क्लियर हो जाएगा वो देख लेना, रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा। अब देखो, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखा है। क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, यहाँ पे कि p ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का a, और हमको डिवाइड करना है g ऑफ x नाम के पॉलिनोमियल x माइनस a से, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे x माइनस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, ठीक है। अब p ऑफ a निकाल लो। p ऑफ x के जगह पे क्या डालोगे, ये हमारा a डालो, a डालो यहाँ पे, तो a का स्क्वायर इस जगह पे डालो, a का स्क्वायर। अब यहाँ देखो माइनस a इंटू एक्स के जगह पे डालो a, फिर स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। अब देखो यहाँ a स्क्वायर माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a। अब इसको अरेंज कर दो, इसको अरेंज करोगे a स्क्वायर माइनस का a क्यूब और ये प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस 5, ये 6 हमारा प्लस में था, a माइनस में था, ठीक है ना, a माइनस में था। तो क्या काम किए, 6a में से एक को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हमारे पास 5a बच गया, ठीक है। और यही फाइनली हमारा क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर होना चाहिए था, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे 9, एक मिनट क्वेश्चन देखने दो, a क्यूब माइनस, अच्छा ठीक है, यहाँ देखो हाँ x के पावर 3 है, तो यहाँ भी a के पावर 3 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच कौन जाएगा, 5a, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये हमारा क्या हो गया, 5a एज अ रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, कहा था पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमको यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, 14, 15, 16 तुम लोग खुद से बना लोगे, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इरेज कर रहे हैं, इरेज करें, समझ में आया सबको, चलो ठीक है। हमको क्या काम करना है, हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स दे रखा है, और दोनों पॉलिनोमियल्स में a एज अ कांस्टेंट टर्म के रूप में यूज किया गया है, उस a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ दोनों ही पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया गया, तो क्या काम करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे मान लो कि p ऑफ x नाम का है ना, लेट कर लो कि p ऑफ x नाम का एक पॉलिनोमियल है हमारे पास,
यहाँ पे 2x³ प्लस x² माइनस ax+2, ठीक है। और हमारे पास दूसरा एक g ऑफ x है जिसमें हमको दिया रखा है 2x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस a और ये दोनों ही पॉलिनोमियल को डिवाइड किससे करना है, x-2 से, ठीक है। तो हमारा देखो यहाँ ये दोनों ही पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करना है और ये दोनों का जो रिमाइंडर है वो दोनों का रिमाइंडर इससे अगर डिवाइड करेंगे इसमें तो जो रिमाइंडर इसमें बचेगा वही रिमाइंडर क्या बच रहा है, इसमें भी बच रहा है, वही रिमाइंडर इसमें भी बच रहा है। जब इसी वही रिमाइंडर दोनों में बच रहा है तो हम लोग क्या काम करना है यहाँ पे, तो कहा लिव द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो क्या काम करो, पहले यहाँ पे बारी बारी से दोनों ही इक्वेशन में हम लोग x-2 इज इक्वल टू 0 करो, ठीक है। x-2 इज इक्वल टू अगर आप 0 करोगे तो क्या होगा, x बराबर 2 बारी बारी से दोनों में पुट करो, कॉपी उपी खोल के बैठे हो क्या, ऐसे ही मोबाइल लेके बैठ गया रिकॉर्डिंग देखने के लिए, सिर्फ फिल्म देख रहा है क्या, यहाँ हीरो है ना, ठीक है। चलो देखो x-2 बराबर 0, तो x बराबर कितना 2, बारी बारी से पहले इसमें पुट करो, p ऑफ x के जगह पे p ऑफ 2 डालो, p ऑफ 2 डालोगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस 2। यहां देखो इसको हमको सॉल्व करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2a प्लस 2, 8 4 12 तो कितना हो गया, देखो यहाँ पे 8 4 12, 12 को 14, 14 माइनस 2a, 14 माइनस 2a हो गया, 14 माइनस 2a बराबर 0 है, इसको मान लो इक्वेशन 1। चलो देखो g ऑफ 2 डाल के देखो, g ऑफ 2 डाल के देखो क्या होगा, इसमें डालो 2 इंटू एक्स का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस a, देखो यहाँ 8 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 3 12 माइनस 3 2 6 प्लस a। अब देखो यहाँ देखो यहाँ तो देखोगे कि ये 16 माइनस 12 माइनस 6, यहाँ 12 और 6 सही है ना जी, माइनस दिया हुआ है तो 12 6 18, 18 में 16 जाएगा, कितना बचेगा -2 प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसको इक्वेशन मानो 2। और क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा लिव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तो सेम रिमाइंडर इन ईच केस का मतलब क्या होगा, सेम रिमाइंडर इन ईच केस का मतलब ये होगा कि जो दोनों ही केस में रिमाइंडर हमारा सेम हो रहा है, दोनों केस में रिमाइंडर सेम है, मतलब दोनों रिमाइंडर एक दूसरे के बराबर है। तो नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या रहा कि सेम रिमाइंडर इन ईच केस, है ना। यहाँ क्वेश्चन में कहा सेम रिमाइंडर,
इन ईच केस, दोनों ही केस में हमारा रिमाइंडर क्या है, सेम है। तो क्या काम करो, 14 माइनस 2a को बराबर कर दो -2 और +a के, ठीक है, क्योंकि दोनों रिमाइंडर सेम है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, -2 इधर आकर के कितना हो जाएगा, 14 + 2 = यहाँ a। अब यहाँ देखो माइनस वाला जरा क्या जाएगा, +2, 16 कितना 3, a कितना हो गया 16/3, दिया हुआ है आंसर। यहाँ कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ -2a कहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ x में, वो यहाँ पे ना वही मिस्टेक है, ठीक है। 2x पे पावर 3 हो गया, तो यहाँ कितना हुआ 16 का हो जाएगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, 16 to 8 में से 4 जाएगा, तो यहाँ 14, सॉरी यहाँ 8 + 16, 16 + 4 20 +2 22 हो जाएगा, सॉरी 22, यहाँ डालो 22, 22 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 डालेंगे, अच्छा इधर आगे हो जाएगा ये, यहाँ पे हो गया हमारा 24, ठीक है ना। 24 में हम लोग क्या काम करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, a क्या हो गया 8, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। सबको समझ में आया ये बात, माही समझ में आया, हाँ निशा, वैशाली, वैशाली, स्नेहा, 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 चलो ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। इसी प्रकार से अपना दिमाग लगाइए, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 तक बना लीजिए, ठीक है ना। 14, 15 और 16 तक बना लीजिए। टूसी आपका खत्म हुआ, कौन गायब हो जा रही है, माही, माही, फी जमा करना है ना अप्रैल का कि नहीं, अप्रैल महीने का फी देगी, तो थोड़ा सा बोलना है कि थोड़ा दिक्कत चल रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट में है। मतलब कहेगी तो हम वहीं पे रहते ही हैं, तो वहीं पे हमको फोन करना, तो हम ले लेंगे आके, काहे के लिए तुम आएगी इधर रोड पे। निशा, मिलेगा कुछ, ओ, अरे मेरा भी लॉकडाउन में चल रहा है, नहीं खाएंगे पिएंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगा मेरे पास, एनर्जी नहीं रहेगा तो पढ़ाएंगे कैसे।
हो गया। चलो देखो, अब 2D पे आ जाओ, एक्सरसाइज 2 का डी पे आ जाओ, खोलो अपना अपना कॉपी। एक्सरसाइज 2 का डी देखो। देखो यहां एक्सरसाइज 2 का डी, इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, तो अब समझो, अगर किसी p ऑफ x नाम के पॉलिनोमियल में, p ऑफ x नाम के पॉलिनोमियल में हम अगर g ऑफ x नाम के पॉलिनोमियल से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पे हमारे पास q ऑफ x नाम का क्या होगा, एक पॉलिनोमियल ऑब्टेन होगा, और हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। फैक्टर कब होगा, फैक्टर इट मींस द गिवन नंबर is exactly divisible by the divisor। फैक्टर कब होगा, when the dividend when the dividend is exactly divisible by the divisor, in this case the remainder will be 0। if the remainder will be 0, then we can say that this is the factor of this, and whatever you get after division, whatever you get after division, that will be also a factor of this। मतलब क्या, कि अगर हम इसमें g ऑफ x नाम के पॉलिनोमियल से p ऑफ x में डिवाइड किए, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो g ऑफ x नाम का पॉलिनोमियल ऑब्टेन हुआ, p ऑफ x में g ऑफ x से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास q ऑफ x नाम का जो पॉलिनोमियल ऑब्टेन हुआ, ये भी एक फैक्टर है इसका। और अगर रिमाइंडर 0 हुआ तब ही कहेंगे कि ये भी एक इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो ये तो ऑलरेडी इसका एक फैक्टर है, यानी एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये होगा। बात समझ में आया। जैसे देखो 8 है, 8 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, माइनस करोगे रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, इट मींस कि 2 तो 8 का एक फैक्टर है ही, 4 भी एक 8 का क्या है, फैक्टर है। 4 भी 8 का एक फैक्टर है। तो इस प्रकार से हम लोगों को फैक्टर थ्योरम में क्या ध्यान रखना है, कि अगर कोई नंबर, यानी कि पॉलिनोमियल में क्या ध्यान रखना है, कि इफ p of x is divided by q of x or g of x or whatever, then the remainder will be 0। if the remainder will be 0, then we can say that g of x or q of x will be a factor of p of x। if remainder is not equal to 0, if remainder is not equal to 0, then we can say that p of x is not divisible by g of x or q of x, or it is not a factor of p of x। I hope कि समझ में आया होगा आपको। कोई दिक्कत, निशा, माही, माही, चलो देखो, अब यही काम हम लोग करेंगे।
कि जो 2D है, इस प्रकार से हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग यूज करेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 और G ऑफ x हमारा दिया हुआ है x माइनस 2। तो हमको ये दिखाना है कि जब P ऑफ x में G ऑफ x से डिवाइड किया जाएगा तो डिवाइड देने के बाद ये रिमाइंडर जीरो होता है या नहीं। अगर रिमाइंडर जीरो होगा तो हम क्या बोलेंगे कि P ऑफ x का G ऑफ x एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब समझो, तो इस केस में क्या काम करेंगे, सॉल्यूशन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। और P ऑफ x में क्या काम करेंगे, x का वैल्यू 2 रखो, 2 का क्यूब माइनस 8, यहां देखो 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 8 बराबर कितना, 0। तो इस केस में रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो रिमाइंडर 0 हो गया, इट मींस P of, it means G of x is a factor of P of x। यही हमारा फाइनली क्या हो गया आंसर। सिर्फ यही दिखाना है कि जब हम G of x का वैल्यू P of x नाम के पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, जब हम लोग G of x का वैल्यू P of x नाम के पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 होने का मतलब हुआ सर कि जो G ऑफ x है वो P ऑफ x नाम का पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों का जो 2D भी है, जो लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो इस 2D को भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उस क्वेश्चन को, कल संडे है, आपको जितना क्वेश्चन होगा इस पूरे एक्सरसाइज में, उसके बाद आपका MCQ वगैरह सब घर पे बैठ के बनाइए। और जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे डाउट्स को आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो वैशाली बना लेना। निशा, ए निशा, कहाँ तुमको निशा लग गया, गायब हो गई। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।